जोर से तालियों। मेरे पिता चौधरी देवीलाल जी सर्वसम्मति से इस देश के प्रधानमंत्री चुने गए। देश में सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री का है, लेकिन बात के धनी चौधरी देवीलाल ने रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। प्रधानमंत्री का पद विश्वनाथ प्रताप सिंह को सौंपकर हजारों वर्ष पुरानी उस परंपरा को बरकरार रखा। भगवान राम जब वनवास गए थे तो राजगद्दी अपने भाई भरत को देकर के गए। ये विश्वनाथ प्रताप सिंह ना हमारे परिवार का था, ना हमारे कुलबे का था, ना हमारी जाति का था। ये जो लोग जात पात का जय फैला करके हमें आपस में बांटने का काम करते हैं, उन्हें इस बात से सबक सीख लेना चाहिए। जाति धर्म से नहीं, जाति कर्म से आती जाती है। कौन किसके पेट से पैदा हुए, ये इंसान के अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। ये तो उस परम पिता परमात्मा को पता है किसने किस नारी के उदर से पैदा हुआ। किसी मां के पेट से पैदा होना इंसान की जाति नहीं मानी गई। ज्यादा से ज्यादा हम मान के चलें कि इस देश में केवल 2 जातियां हैं, एक लुटेरों की है और एक अमीरों की। हमारी लड़ाई उन लुटेरे वर्ग के लोगों से है जो सत्ता की आड़ लेकर के एयर कंडीशन कोठियों में बैठ करके देश की दौलत को लूट करके खा रहे हैं, जिनके पास अथाह संपत्ति है। और दूसरी तरफ इस देश के 82% लोग आज गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर करने पर मजबूर। भरपेट भोजन नसीब नहीं होता, बच्चे भूख से बिलखते हैं। उन गरीबों के साथ वायदे बहुत किए जाते हैं, लेकिन सत्ता प्राप्ति में एक तरफ तो दावे कर रहे हैं ये देंगे, और दूसरी तरफ कहते हैं गरीब आदमी 22 रुपए रोज कमाने वाला इस देश में गरीब नहीं है, पूंजीपति। 22 रुपए रोज कमाने वाला बिजली स्विच का पोता है इस सरकार के निगाह में। तो आप अंदाजा लगा लो 22 रुपए में कोई आदमी पेट कैसे भर पाता है। इस प्रकार की सोच पैदा की गई। लांछन हम पे लगते हैं कि हमने पैसे खाने का काम किया। मेरे पिता चौधरी देवीलाल जी 1500 एकड़ जमीन के मालिक, और उन्होंने हमारे गांव में विनोबा भावे को बुला करके सैकड़ों जमीन उस वक्त दान में दी थी, यदि चढ़े कहीं खाते में नहीं हुआ। हमारी सोच सत्ता अर्जाना नहीं, हमारी सोच पैसा इकट्ठा करना नहीं। हम लोगों को सम्मान प्रदान कर सके, ये हमारी सोच है। और ये सोच तभी संभव होगी जब आपका सहयोग और समर्थन मिलेगा। आज हमारा सम्मान मिट्टी में मिलता जा रहा है। हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता कहती है बुद्धिमान बहुत लोग हैं, लेकिन बनारस का आदमी, काशी का आदमी अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं। बिजनेस कम्युनिटी के लोग इस देश में बहुत मालदार हैं, न सिर्फ दूसरे प्रदेशों में बल्कि दूसरे देशों में जाकर के भी पैसा कमाते हैं, और वो पैसा अपने जन्मस्थली पे आके खर्च करते हैं। लेकिन जितने भी पैसे कमाने वाले लोग हैं, बिजनेस कम्युनिटी में लोग हैं, मारवाड़ी बिजनेसमैन जो है वो अपने आप को सबसे सीनियर मान के चलता है। आज अहीरवाड़ में चाहे समूचे विश्व के स्तर पर कितने बड़े धनी लोग हों, लेकिन दिवाड़ी का हीर अपने आप को सुपीरियर मान के चलता है। गुजर चाहे सारे देश में कहीं भी कितने धनवान क्यों ना हो, लेकिन नारनौल का गुजर अपने आप को श्रेष्ठ मान करके चलता है। सिख चाहे कितने भाग्यशाली क्यों ना हो, कितने धनवान क्यों ना हो, कितने बलवान क्यों ना हो, लेकिन माध्य का सिख जो है, अमृतसर का सिख जो है, वो अपने आप को श्रेष्ठ मान करके चलता है। जाट हिंदुस्तान के हर हिस्से में, लेकिन रोहतक का जाट अपने आप को सीनियर जाट मान के चलता है। हमें जाट की गिनती में आप शामिल नहीं करते। और इसका इससे बड़ा सबूत क्या है कि सिर्फ जाट के नाम पर, चौधरी के नाम पर ओल्ड रोहतक के लोगों को बहका करके इस नालायक व्यक्ति ने सत्ता हथिया ली नहीं हथिया। मैं पूछना चाहूंगा कि सत्ता प्राप्ति के बाद किसी का क्या किया? समूचे प्रदेश के स्तर पर, समूचे राष्ट्र के स्तर पर तो आपको बदनाम कर दिया कि सारा कुछ रोहतक में लगा दिया, और रोहतक में
जहां कहीं कुछ लगाया पैसे खाने के लिए लगाया है, लोगों की भलाई के लिए नहीं लगाया। ये हालत आज इस प्रदेश की, और इसीलिए आज इसके किए हुए कुकृत्य जब लोगों के सामने आ रहे हैं, आज उनके साथ लगे हुए लोग आहिस्ता आहिस्ता जब उनको समझ गए तो उनको छोड़ते जा रहे हैं। आपसे एक ही प्रश्न पूछना चाहूंगा, पुराना नाम, हम किसान हैं, खेती करने वाले लोग, हम रिश्ता नाता भी करते हैं, तो घर देखते हैं, वर देखते हैं, कन्या देखते हैं, हम कोई पशु खरीदते हैं, गाय भैंस घोड़ी ऊंट ये घर खरीदते हैं, ये देखते हैं इसका खरना कैसा था, इसकी दादी कौन सी, नानी कौन सी, इसका दादा कौन सा। ये खरना तो हमने पहले देख नहीं रखा था, क्या सोच के जो भी आप बुरा ना माना, इस करने की सारी पीढ़ी मैं उठकर के बताऊंगा तो मेरे से ज्यादा नहीं जानते। क्या हालत कर दी इसने इस प्रदेश, कितने घपले घोटाले किए, मैं उनका जिक्र करूंगा तो पूरा दिन लग जाएगा। 10,000 करोड़ रुपए का एक नया घोटाला सामने आया। इस सरकार ने जाते जाते 10,000 करोड़ रुपए गांव के सरपंचों को कागजों में देने का काम किया। 10,000 करोड़। और मैंने देश के सरपंचों से ज्यादा करके पूछा, तुम्हारे गांव में पैसा आया, तुमने कहां लगाया? वो कहते हैं पैसा तो आया ही नहीं। तो पैसा आया नहीं तो कहां गया? वो कागजों में सरकारी अधिकारी और राजनेता मिल करके खा गए। इस प्रकार का एक घोटाला हो तो बताऊं मैं। और हरियाणा का ये मुख्यमंत्री कहता है मेरे खिलाफ 1 इंच जमीन भी कोई साबित कर दे तो मैं राजनीति छोड़ दूं। राजनीति तू क्या छोड़ देगा? तेरे बाप की लोगों ने छुड़ा दी, तेरी भी छूटेगी, तेरे पंद्रह का घोड़ा। राजनीति छोड़ने से तो पढ़ना नहीं छूटेगा। जो कुकर्म किया वो तो भुगतने पड़ेंगे। अजीब तमाशा है, क्या हो रहा है? अगर वो ऐसे राजनीति छोड़ने की बात क्यों करते हैं? या तो नैतिकता के आधार पर त्याग दें, या फिर जो हम जैसे लोग इल्जाम लगाते हैं उनके खिलाफ डिफेमेशन का केस दायर करें, मानहानि का मुकदमा दर्ज करें, ताकि हम प्रत्यक्ष रूप में सब कुछ बता सकें। हमने तो सारी बेकायदगियों के चिट्ठे राष्ट्रपति को भिजवा दिए और समय आने पर इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किसने क्या किया, कौन क्या कर सकता है, ये एक विचारणीय मुद्दा है। मुझे इससे ज्यादा और संतुष्टि क्या होगी कि मेरी पार्टी की नीतियों पर अमल करते हुए आज ये महान दिग्गज लोग जो हैं, अनिल खट्टर जी बैठे हैं, मदन मोहन बैठे हैं, ये सारे साथी हैं। कोई और भी बच रहा हो तो मुझे और बता दो। मैंने सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं, जनमानस की सेवा का लक्ष्य अपनाने के लिए अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किए हैं कि अच्छे उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा जाए। हम आज ही परख करके तय करके चलते हैं ताकि कल को हमारे खिलाफ इल्जाम न लगे। ये सोनीपत जिला के 6 के 6 विधायक आपके सामने खड़े। आज भी अगर कोई मुझे ये कह दे कि ठीक आदमी में कोई नहीं है तो आपको बड़ी सभा में वायदा दे करके जाता हूं, आज भी उनकी टिकट काट सकता हूं जिसको आप दो दूसरे को दे सकता हूं। मुझे अच्छे व्यक्ति चाहिए। अगर आप अच्छी सरकार बनाना चाहते हो तो फिर निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ा त्याग करना पड़ेगा। हम सांसारिक लोग हैं, हमारे छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये लड़ाई आपसी लड़ाई करने की नहीं है। ये लड़ाई लुटेरों के खिलाफ लड़ने की लड़ाई है। इसलिए साथियों, छोटे मोटे मतभेद भुला करके सारे इकट्ठे होकर के